दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं। 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार जमीनी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग हुई है। निश्चित तौर पर जो पीडीए का आंदोलन है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए के समीकरण से टिकट वितरण करके जमीन पर वर्क करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धराशायी किए थे। आज बहुत बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बहुत ही जमीनी कद्दावर नेताओं की ज्वाइनिंग हो गई है। आपको बता दूं कि मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने एक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान कद्दावर जमीनी युवा नेता अनुज प्रजापति, जो जमीनी है, छात्र नेता है, युवा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज की आवाज है, निश्चित तौर पर जमीनी वर्क करते हैं। अनुज प्रजापति सहित लगभग 20 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कर्मवीर सुमी द्वारा आयोजित किया गया था और गुमी ने अनुज प्रजापति, जो कद्दावर जमीनी छात्र युवा नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन पकड़ है प्रजापति समाज में, निश्चित तौर पर एक इनको नेता के रूप में लोग जानते हैं और प्रजापति समाज की उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अहम भूमिका रहती है। इसके बाद अंकित प्रजापति, विपिन कौशिक, राहुल अग्रवाल और शुभम डोगरा, राहुल गौतम, मोंगी असोदिया, प्रशांत वर्मा, प्रिंस गुप्ता, विकास सक्सेना, प्रेम शर्मा, प्रवीण पासवान, सचिन सैनी, प्रवण प्रजापति, उमेश चौधरी, हिमांशु शर्मा, जोगिंदर प्रजापति, सपूत यादव, मोहित यादव और उमेश ठाकुर को पार्टी की सदस्यता दिलाए। तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा आदेशानुसार मेरठ के जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी, आपको बता दूं, 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जमीन पर कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो और अन्य जो विपक्ष में पार्टियां हैं, जिस तरह से सो रही है चद्दर तान के, अगर राजनीतिक चद्दर मान के आप चलते हैं, देखते हैं, एसआईआर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी है, अखिलेश यादव के निर्देश पर हर एक जिला में हर एक बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, कहीं 300 वोट बढ़ रहा है, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 200, कहीं 150। हर समाजवादी बूथों पे वोट बढ़वाने का कार्यक्रम इस समय समाजवादी प्रहरी ने स्टार्ट कर दिए। जमीन पर कार्य कर रहे हैं समाजवादी लोग, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, क्या रणनीति है, कुछ लेना देना नहीं है। बस जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है उसका पैर खींचना है, सीट लेना है कांग्रेस को और बहुजन समाज पार्टी को दलित विरोधी बताना है समाज पार्टी को। तो इस तरह का जो परसेप्शन है, इस तरह का जो नैरेटिव है, पूरी जनता आप समझ चुकी है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने पीडीए रणनीति के तहत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से महामुकाबला छेड़ा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लगातार अखिलेश यादव की जो टीम है, जो वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, लगातार जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ एक मुश्त मुकाबला ले रहे हैं। एक एक वोटों की रक्षा, जो कि जनता के जनादेशों की रक्षा के साथ साथ, और जो कि वोट कटने से भी बचा रहे हैं, वोट जुड़वाने का भी कार्य कर रहे हैं, मुकदमा भी झेल रहे हैं और दुख भी वही पा रहे हैं, सरकार से भी लोहा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से भी लोहा ले रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी दोस्तों, और ये बात जनता उत्तर प्रदेश की हर जन जन तक पहुंच चुकी है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी केवल नौटंकी कर रहे हैं और असली लड़ाई समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ले रही है। इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु शक सवाल है ही नहीं।
तो अखिलेश यादव जमीन पर अपने वर्करों को उतारकर 2027 में पीडीए समाज के लोगों को निश्चित तौर पर जिस तरह से जोड़ रहे हैं और आगे 2027 चुनाव जैसे जैसे गर्माता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, आपको मैंने बताया कि 8 सीटों पर पल्लवी पटेल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और 30 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को अखिलेश यादव नहीं देंगे और साथ में चंद्रशेखर आजाद और जो कि केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ये तमाम नेताओं को लेकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करने की, एसआईआर में सतर्कता के साथ कड़ी चुनौती पेश करने की एक बहुत बड़ा विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।